हम अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं समय की नज़ाकत को समझते हुए। अब समय की नज़ाकत मैं क्यों बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि आपको भी पता है पेपर यहाँ रखे हैं, यहाँ क्योंकि यहाँ कहाँ बेटा, सिर पर। ठीक, चलिए हम क्लास प्रारंभ करते हैं बेटा। आज का आपका टॉपिक है क्यू पॉइंट या डीसी लोड लाइंस। ठीक, हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, क्यू पॉइंट। ये बेटा आपकी थर्ड बुक का ही है, क्यू पॉइंट की बात कर रहे हैं। और हम आज डीसी लोड लाइंस भी निकालेंगे। बहुत खतरनाक टॉपिक है, आधे से ज्यादा टीचर इस टॉपिक से बचते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा ही अटपटा टॉपिक है, बच्चों के समझने में महाभारत होता है, और कोई नया बच्चा इस पर आ जाए तो वो तो बेटा गोल हो जाता है। ठीक, अब मैं आपसे चर्चा करूं बेटा। हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी सर, हमें तो पता नहीं, अभी याद दिलाता हूं। कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। यस नो बोलो, पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, मैंने पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था। कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर, सी ट्रांजिस्टर। मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था। कॉमन इमीटर भी पढ़ाया था, कॉमन बेस भी पढ़ाया था, और कॉमन कलेक्टर भी पढ़ाया था। और मैंने क्या बताया था आपको, जिसे कॉमन कहे उसे नीचे रखो, जिसे कॉमन कहे उसे नीचे रखो। यहां मान लो मैं कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर बना रहा हूं। कौन सा बना रहा हूं बेटा, थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं यहां पर एनपीएन बना रहा हूं। सर एनपीएन ही क्यों बना रहे हो, पीएनपी क्यों नहीं बना रहे, अभी इसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। पहले आप इस चीज को समझ लो। मैं एनपीएन कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर बना रहा हूं बेटा। इमीटर को कहां रखोगे, नीचे। कुछ ऐसी फिगर बनाते हो, याद है कुछ, इसे चाहो तो डिब्बे में बंद कर लो, और ना चाहो मत करो, आपकी इच्छा है। प्रभु माया, आप ही प्रभु तुम्हें माता है। चलो, ये रहा मेरा एनपीएन। बड़े ध्यान से समझना, फिर आपको एक आज बहुत प्यारी सी सुंदर सी बात बताएंगे हम, आपकी तरह ही सुंदर। ये मेरा एनपीएन है बेटा। एनपीएन तो हो गया सर। अब आपको एक बेसिक सी चीज पता होगी, एनपीएन में एरो क्या होता है, इमीटर पे होता है, ऐसे होता है। ये कॉमन इमीटर हो गया, ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा कलेक्टर हो गया, ये इमीटर हो गया। ये हमेशा कलेक्टर क्या होता है बेटा, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब एन किससे जुड़ रहा होगा, पॉजिटिव से। पता है इस चीज का तो आपको, ये हो गया। और ये आपका पी किससे जुड़ रहा होगा बेटा, पॉजिटिव से। ये रहा, ये तो आपको सब पता है। इसका जिसे नहीं पता इस बारे में बेटा, पीछे की स्टार्टिंग की वीडियो देख ले, 32 लेक्चर है, इससे पहले 31 हो चुके हैं। हम ये इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। अब आपको एक चीज और पता होगी बेटा, इसमें कलेक्टर करंट प्लस से माइनस की तरफ चलेगी, तो मेरी कलेक्टर करंट ऐसे फ्लो करेगी, जिसे मैंने नाम क्या दे दिया, आईसी। ये प्लस से माइनस की तरफ ऐसे, ये मेरी कौन सी चलेगी बेटा, बेस करंट चलेगी, आई बी नाम दे दिया। और इसका आपको पता ही है, इमीटर पे है तो मैं इसे आई ई बोलता हूं। बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, बड़े ध्यान से, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। खतरनाक टॉपिक है बेटा, नाम से ही क्यू पॉइंट डीसी लोड लाइंस। आप पढ़ लो और फिर ट्यूशन सर से पूछना, सर ये क्यू पॉइंट क्या है। आपके उधर के ऑफलाइन ट्यूशन टीचर के भी थोड़ी हेजिटेशन हो जाएगी इसे देखने में। देखो बेटा, ये था मेरा, मैं अभी ये रफ कर रहा हूं। ठीक, चलो अब समझो यहां पे। अब एक बेसिक चीज और समझना, क्या मैं इस सर्कल को भी रफ कर रहा हूं। सर क्यों कर रहे हो, क्योंकि बेटा हमें फिगर में बहुत चीजें दिखानी है, ये सर्कल परेशानी क्रिएट करेगा, तो मैं बस सिंपल फिगर रहने देता हूं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ये कलेक्टर, ये बेस, और ये मेरा इमीटर, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक, अब देखो एक बेसिक सी चीज बेटा, इस बैटरी का नाम क्या है, VCC, और इस बैटरी का नाम क्या है, VBB। और जो बेस, कलेक्टर और इमीटर के बीच जो वोल्टेज है, कलेक्टर के और इमीटर के बीच जो वोल्टेज है बेटा, उस वोल्टेज का नाम क्या है, पता है आपको बड़ी खुशी के साथ, क्या नाम है इसका, VEC। और जो यहां पर है बेटा, जो यहां पर है, किस किस के बीच, बेस के और इमीटर के बीच, इस वोल्टेज का नाम क्या है, VEB।
VEB कह लो चाहे बेटा VBE कह लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मेरी बैटरी हैवी हो या कमजोर हो, वो सर्किट को फूकने से बचने के लिए मैं क्या लगा देता हूँ, एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। कलेक्टर में लगा हुआ है तो इसका नाम क्या रख दिया, RC। ऐसी इस बैटरी से वो सर्किट ना फूके, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ बेटा, ये रहा। ये बेस में लगा हुआ है तो इसका नाम मैंने क्या रख दिया, RB। अब मुझे इस पूरे सर्किट में एक छोटी सी चीज बता दो जो आपकी समझ में ना आई हो। पहले ये बताओ, ये फिगर समझ में आई, ये था मेरा कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। अब मुझे क्या बनाना है बेटा, मुझे इसका एम्पलीफायर बनाना है। अगर मैं इसका एम्पलीफायर बनाना चाहूं, कॉमन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर लो, रेड से लिखता हूं ताकि नाम में कंफ्यूजन ना हो कि इसका ये कॉर्नर है। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, एम्पलीफायर की। देखो बेटा, अगर मुझे एम्पलीफायर बनाना है, देखो बेटा अब मुझे इसे क्या बनाना है, एम्पलीफायर बनाना है। तो मैं एम्पलीफायर में क्या होता है बेटा, एक इनपुट होता है, आप उसमें इनपुट डालते हो और आउटपुट ले लेते हो। तो बेटा इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इनपुट डालना पड़ेगा। ये रहा, यहां पे आप, इसमें दिख रहा है, यहां पे आप क्या करते हो बेटा, इनपुट डालते हो। क्या डालते हो, यहां पे आप इनपुट डालते हो, इनपुट, और यहां से क्या ले लेते हो, आउटपुट। ये आपका क्या बन गया, ट्रांजिस्टर। हालांकि वो सॉरी एम्पलीफायर की चर्चा हम बाद में करेंगे, ये तो मैंने वैसे ही फिगर बनी हुई थी तो बता दिया था। अभी तो हम डीसी लोड लाइंस और क्यू पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं। बेटा हम डीसी लोड लाइंस और क्यू पॉइंट पढ़ रहे क्यों है, हमें स्टेबलाइजेशन पढ़ना है। अब जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्होंने स्टेबलाइजेशन का नाम सुना होगा, और मैं स्टेबलाइजेशन क्या होता है बेटा बिल्कुल डेप्थ में उतरूं। स्टेबलाइजेशन होता है क्यू पॉइंट को स्टेबल रखना, ठीक, क्यू पॉइंट को स्टेबल रखना। बेटा अब देखो बेटा, यहां पर एक क्यूसेंट कंडीशन बनती है। ऑब्जेक्टिव वाले भी ध्यान देना और डेस्क्रिप्टिव वाले तो सुनना ही सुनना। क्यूसेंट कंडीशन क्या होती है, ध्यान रखना, क्यू पॉइंट की बात नहीं कर रहा, क्यूसेंट कंडीशन। बेटा क्यूसेंट का शॉर्टकट ही क्यू है। इस क्यू का मतलब है क्यूसेंट पॉइंट, क्यूसेंट का मतलब होता है शांत। बेटा क्यूसेंट कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है क्यूसेंट कंडीशन व्हेन नो इनपुट, समझना, व्हेन नो इनपुट सिग्नल इज एप्लाइड, व्हेन नो इनपुट सिग्नल इज एप्लाइड, यानी कि जब हम कोई भी इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं करते। सुनना, जब हम कोई भी इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं करते तो वही क्या कहलाता है आपका, क्यूसेंट कंडीशन या क्यू कंडीशन। क्यूसेंट कंडीशन या क्यू कंडीशन। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, क्यू पॉइंट की। पर हमारा क्यू पॉइंट भी तभी निकलेगा जब हमें क्यूसेंट कंडीशन होगी। क्यूसेंट कंडीशन का मतलब हमने कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं किया। बताओ, यहां तक तो कोई समस्या नहीं। अब बेटा मैं VC में या VEC में और आपकी किस में बेटा, IC में ग्राफ खींचना चाहता हूं। देखो समझना, ये सारी चीजें समझने की है बेटा, और कुछ नहीं है इसमें। ये मेरा VCE है, चाहे VEC कह लो, ये मेरा IC है, ठीक। मैं IB के लिए वैल्यू खींचता हूं डिफरेंट। देखो बेटा, पहले मेरा VC बढ़ाने पर IC बढ़ेगा और फिर कांस्टेंट, फिर सेम कंडीशन। ये ग्राफ हमने पहले भी पढ़ा है, अगर आपके याद हो तो थोड़ा सा याद है कुछ। ये रहा, ये बेटा हमें क्या मिल रही है, डिफरेंट। ये हमें IB की वैल्यू मिल रही है। ग्राफ याद है कुछ, आपको पता है, IB, ये भी IB, ये डिफरेंट IB है। इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं है बेटा, बेस करंट। यहां पर कुछ नहीं है, रीजन खाली है, तो इसे क्या बोल दिया बेटा, कट ऑफ रीजन। यहां कुछ नहीं हो रहा, सारा रीजन तामझाम कटा हुआ है, कट ऑफ रीजन। यहां बेटा ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक। या इसे हमने एक नाम और दे दिया था जिसे क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन। ये ग्राफ में पहले बता चुका हूं, और यहां पे मुझे वर्किंग हो रही है, तो इस रीजन को क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, एक्टिव रीजन, क्योंकि यहां पे मेरा ट्रांजिस्टर एक्टिव है पूरी तरीके से इस हिस्से में।
ठीक, ये मैंने ग्राफ की पहले भी चर्चा की थी। तो बेटा अब इस ग्राफ से ही हम क्या समझेंगे, इस डॉटेड को मैं खत्म कर रहा हूं, बस ये तुम्हें समझाने को की थी, मुझे इन लाइनों की जरूरत है। अब हम किसकी चर्चा करेंगे बेटा, क्यू पॉइंट की। पहले एक बार इस पूरी चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, क्यू पॉइंट ऐसे चुटकी में समझ में आएगा। ले लिया, चलिए ले लिया क्यू पॉइंट। अब हम चर्चा करते हैं क्यू पॉइंट की। देखो बेटा कर दूं रफ इस हिस्से को, मुझे बेटा आज पूरे बोर्ड की जरूरत है, मैं कुछ भी रफ नहीं कर सकता, मुझे इसकी भी जरूरत है और इसकी भी जरूरत है। अब देखो बेटा ये जो था मेरा हिस्सा, ये माइनस है प्लस है, रेजिस्टेंस इसका उल्टा होगा तो ये प्लस ये माइनस होगा, ऐसे ही ये माइनस है ये प्लस है तो रेजिस्टेंस प्लस से माइनस होगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं। ये माइनस ये प्लस ये प्लस, ऐसा क्यों हुआ, अरे वोल्टेज है ये करंट के उल्टा होगा, ये माइनस से प्लस है तो ये प्लस से माइनस होगा, बेसिक सी चीज है। चलिए अब यहां समझो, ये मैंने लूप 1 मान लिया, ये मैंने लूप 2 मान लिया, ठीक। अब मैं यहां पे किरचॉफ का लूप रूल अप्लाई करता हूं, समझना, अप्लाइंग किरचॉफ्स KIRCHHOFFS किरचॉफ्स लूप रूल इन लूप फर्स्ट। बेटा लूप फर्स्ट में किरचॉफ का लूप रूल लगाओ। हम क्या कर रहे हैं बेटा, किरचॉफ्स लूप रूल लगा रहे हैं, किसमें, लूप 1 में। लगवाओ मेरे साथ लूप रूल। बेटा लूप रूल क्या कहता है, ओम्स लॉ अप्लाई कर दो, यही तो कहता है V = I1 R1 + I2 R2। तो बेटा हम यहां से ऐसे चल रहे हैं, हमने माइनस से प्लस लिया, VCC माइनस ICRC माइनस VCE कह लो चाहे VEC कह लो, 0। ये वाली बात समझ में आई, ये मैंने कैसे लगाया किरचॉफ्स लूप रूल। बेटा इस वाली लूप में घुमाऊं मैं और मैं ऐसे घुमाऊं, मैं ऐसे जा रहा हूं बेटा, ये मैं माइनस से प्लस की तरफ गया तो ये मैंने VCC प्लस में ले लिया, यहाँ डायरेक्शन उल्टी होगी, यहाँ प्लस से माइनस जा रहा हूँ, डायरेक्शन उल्टी होगी, तो डायरेक्शन उल्टी हो तो ये माइनस में आ गया, घूमता 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 यहाँ आया, यहाँ बेटा VCE ये आपका एन था पी था, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये भी डायरेक्शन उल्टी होगी बेटा, तो ये भी किस में आ गया, माइनस में। तो यहां तक कोई समस्या हो बताओ। यहां देखो बेटा VCC माइनस VCE = ICRC, ठीक। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चा पार्टी, ICRC की वैल्यू आ गई। मुझे यहां से IC निकालना है, तो बेटा IC कैसे होगा, IC कैसे होगा, IC कैसे निकलेगा, ये RC मल्टीप्लाई में है, सारे के डिवाइड में आ जाएगा। मैं तुम्हें बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, मैं आपको बुक में भी नहीं मिलेगा इतना आसान तरीका, कंफ्यूज हो जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। ये बेटा IC की वैल्यू आ गई, समझना, ठीक। ये मेरे लिए IC की वैल्यू आ गई, बेसिक सी चीज। अब मैं IC निकाल लिया बेटा, ये रहा। अब एक चीज समझो यहाँ, बेसिक सी चीज, अब ये मेरा Y कंपोनेंट है, ये X कंपोनेंट है। अब मैथ में घुस रहा हूं बेटा, अगर मुझे X कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है, ये है, अगर मुझे X कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है तो y0 रख दूंगा, और मुझे y की निकालनी है तो x0 रख दूंगा। हम ऐसी तो करते थे, जैसे मुझे कोई इक्वेशन दे दी 2x + 3y = 0, मुझे y की वैल्यू निकालनी है, या 5 दे दिया तो मैं x0 रखता था, y की वैल्यू निकल जाती थी। मान लो मुझे x कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है तो मुझे y0 रखना पड़ेगा, और y कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है तो x0 रखना पड़ेगा। समझो यहाँ पर एक बहुत नई चीज निकल के आएगी, फॉर x कंपोनेंट। अगर मान लो मुझे x कंपोनेंट निकालना है, द y कंपोनेंट विल बी 0, द y कंपोनेंट विल बी 0, दैट इज y कंपोनेंट कितना है बेटा, VCE कितना होगा, 0। दिख रहा है ना लास्ट में, दिख रहा है। VCE 0 हो गया आपका। अब VCE 0 का मतलब बेटा
VC 0 हो गया, हम क्या निकालना है, X कंपोनेंट निकालना है। यार उल्टा लिख दिया। अब जब X निकाल ले तो Y कंपोनेंट 0 होगा, Y कंपोनेंट में क्या है आपका IC 0 होगा, IC 0 रखना बेटा, मैंने IC 0 रखा, 0 इक्वस टू VCC माइनस VCE अपॉन R इधर 0, तो 0 इक्वस टू VCC माइनस VCE, VCE माइनस का इधर आके प्लस का, VCE इक्वस टू VCC। बताओ, मान लो मुझे यहां पे इस लाइन पे कहीं यो मिल गया पॉइंट, यो रहा, रेड से बना देता हूं जो आपको क्रिस्टल क्लियर दिखे, ये रहा। ये मेरा क्या है बेटा, जब आपका IC 0 है, ठीक, जब आपका IC 0 है, आपको ये पॉइंट मिल गया। अब आगे चलते हैं, पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो फटाफट, जल्दी बताओ, स्क्रीनशॉट लो इसका, फटाफट ले लिया। चलिए अब इसे रफ कर दूं बेटा नीचे के हिस्से को। ये मेरा कौन सा कंपोनेंट आ गया बच्चा पार्टी, X का कंपोनेंट आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, for y component, the X component will be 0, that is VCE equals to 0। जब बेटा मैं VCE 0 रख दूंगा तो मेरा IC कितना आ जाएगा, मेरा IC कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, VCC माइनस IC, VCC सॉरी अपॉन RC। मान लो मुझे यहां पे पॉइंट मिल गया बेटा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बस घबराना मत, बने रहना मेरे साथ, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। बताओ, ठीक, देखो बेटा, हमने IC 0 रखा, VCE की वैल्यू निकल आई, हमने VCE 0 निकला, IC की वैल्यू निकल आई, कहीं ना कहीं हमें वैल्यू मिल गई। अब मैंने इस लाइन को ज्वाइन करा दिया, ये मैंने ज्वाइन करा दिया, ये रहा, कर दी, तो बेटा इस लाइन को ही क्या बोलते हैं, DC लोड लाइन। अब आपको DC लोड लाइन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यही क्या है बेटा, DC लोड लाइन। अब अगर आपसे कोई पूछता है DC लोड लाइन क्या है, बेटा आपने X कंपोनेंट 0 रखा, Y कंपोनेंट निकाल लिया, Y कंपोनेंट 0 रखा, X कंपोनेंट निकाल लिया, उन दोनों को मिलाने पर जो लाइन बनती है उसे क्या कहते हैं, DC लोड लाइन। तो बेटा एक टॉपिक हमारा क्लियर हुआ, DC लोड लाइंस। ठीक, हमें क्या है, हमें स्टेबलाइजेशन समझना है, और स्टेबलाइजेशन समझने के लिए DC लोड लाइंस और क्यू पॉइंट समझ में आना बहुत जरूरी है। DC लोड लाइन समझ गए, अब हम क्यू पॉइंट समझते हैं बेटा। देखो क्यू पॉइंट क्या है, अब हम लूप 2 में लगाते हैं, इन लूप 2 आ जाओ बेटा, लूप 2 में हम किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं। लगाओ मेरे साथ जल्दी, लूप 2 में जल्दी मेरे साथ लगाओ। क्या बेटा, VBB सेम पहले की तरह इक्वस टू रख लो या माइनस रख लो, IBRB माइनस, घूमते घूमता मैं ऐसा आया, कितना, VBE इज इक्वस टू 0। तो बेटा यहां से IB की वैल्यू निकालनी है, IB की वैल्यू नीचे दिख रहा है बेटा, दिख रहा है, IB निकालनी है, VBB बेटा सफिक्स में लिखना, बोर्ड की तंगहाली की वजह से मामला खराब हो रहा है, इज इक्वस टू IBRB, ये आ गया। अब बेटा मुझे IB की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां से IB कितना आ गया, VBB माइनस VBE अपॉन RB, ये IB की वैल्यू आ गई। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? अब मान लो IB की जो लाइन आ रही है बेटा, रेड कर, ये रहा, ये आपका IB जा रहा है, ये रहा, ये आपका IB जा रहा है, दिखा IB कौन सा है, ये रहा। ठीक, तो जहां पर IB समझना, और DC लोड लाइन कट कर रहे हैं बेटा, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, क्यू पॉइंट। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, क्यू पॉइंट। यहां लिख रहा हूं क्यू सेंट पॉइंट। अब समझना क्यू पॉइंट क्या है, अब सारी चीजें क्या होगी आपकी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। यहां समझो, किसी ने पूछा DC लोड लाइंस क्या है, DC लोड लाइंस, हाँ बता रहे हैं
डीसी लोड लाइंस क्या है बेटा? हमने कुछ नहीं किया, हमने अपने एम्पलीफायर के लूप 1 में किरचॉफ लूप रूल लगाया और अपनी हमने कलेक्टर करंट निकाल ली, और कलेक्टर करंट निकालने के बाद एक्स कंपोनेंट को जीरो रखा, एक्स कंपोनेंट को जीरो रखा, वीसी हमारा वाई कंपोनेंट की वैल्यू निकल के आ गई, मान लो यहां आई। फिर हमने वाई कंपोनेंट जीरो रखा, एक्स कंपोनेंट की वैल्यू आ गई। इन दोनों पॉइंटों को मैंने मिलाया। देखो बिल्कुल ऐसे समझो, रफ कर रहा हूं ये इधर का हिस्सा, ठीक, ऐसे समझो। मेरे पास कुछ इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैंने y जीरो रखा, तो 2x इक्वल्स टू 5, तो x कितना आ गया 5/2। मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो x जीरो रखना पड़ेगा, तो 3y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5/3। अब मैंने ग्राफ बनाया, x 5/2 मान लो यहाँ पे है और y 5/3 मान लो यहाँ पे है, मैंने इन दोनों को मिला दिया। तो सेम मेरी इक्वेशन ये थी, एक बार मैंने x वाली वैल्यू जीरो रखी, एक बार y वाली वैल्यू जीरो रखी, और मुझे ये दो पॉइंट मिल गए और दोनों को मिला दिया। यही मेरे पास क्या थी? डीसी लोड लाइंस। अब मुझे क्यू पॉइंट निकालना था बेटा। मैंने क्या करा? IB की वैल्यू निकाल ली लूप 2 में निकाल के, और IB निकाल दी मैंने ये रही। जहां पर मेरी IB और लोड लाइन कट करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्यूसेंट पॉइंट कहते हैं। अब ये स्टेबलाइजेशन क्या होता है बेटा? स्टेबलाइजेशन क्या होता है बेटा? समझना समझना समझना। स्टेबलाइजेशन होता है क्यू पॉइंट को एक ही जगह पर रोक के रखना। स्टेबल का मतलब तो जानते हो बेटा, स्टेबल अभी बता रहे सारी चीजें। स्टेबल का मतलब होता है रोकना, तो स्टेबलाइजेशन मतलब क्यू पॉइंट को अपनी जगह पर रोकना। क्यू पॉइंट ऊपर गया तो मामला खराब, नीचे गया तो मामला खराब। हमें क्यू पॉइंट को अपनी जगह पर स्टेबल रखना है। यही क्या कहलाता है आपका? सुनो, यही क्या कहलाता है आपका बेटा? क्यू पॉइंट कहलाता है। अब मेरी एक प्यारी सी सुंदर सी बात समझो। अभी भाई ने पूछा किसने कि क्यू पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक बेटा, क्यू पॉइंट और डीसी लोड लाइंस का वर्क स्टेबलाइजेशन में होता है। स्टेबलाइजेशन जब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि इनका वर्क क्या है। सारा मेन चीज है इन दोनों का वर्क क्या है। दोनों वर्क करते हैं ट्रांजिस्टर को स्टेबल रखने में, और ट्रांजिस्टर जितना स्टेबल रहेगा उतना ही ज्यादा अच्छा हमें गेन मिलेगा। अब वो ट्रांजिस्टर सही है जो बदल रहा है, बार बार आवाज या एक सीक्वेंस फ्लो में दे रहा है, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक बिल्कुल कराए देंगे, आप बेफिक्र रहो। पहले यहां समझो बेटा इन चीजों को। अब ये क्यू पॉइंट क्या है चल गया पता, डीसी लोड लाइन क्या है चल गया पता। अब डिफाइन कैसे करोगे बेटा? फोर कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर, सुन लो, 4 कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। इफ IC is 0 then we find the value of VC, and if VC is 0 then we find the value of IC. We join them points, then we find a line. This line is known as DC load lines. खत्म। यानी कि हिंदी में बड़ी शांति के साथ सुनो, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर में हम IC को जीरो रखकर VC ज्ञात करते हैं, तथा VC को जीरो रखकर IC ज्ञात करते हैं, तथा उन बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है उसी रेखा को DC लोड लाइन कहते हैं। बताओ कोई समस्या इसमें? जय हिंद, जय भारत।